अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक और मैं रहबास हसन। तो न्यूजीलैंड की सी टीम ने ऐसा धोया यार इंडिया को कि यार अल्लाह, ऐसा देखना कहीं भी नहीं मिलता यार। पता नहीं ये गंभीर के पीछे लानत लग गई है यार, ये उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जहाँ जहाँ गंभीर साहब जाते हैं पीछे 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 लानत आ रही है। वो लानत उसका पीछा करनी ही करनी। जब आप ऐसा करेंगे कि टैलेंट को बाहर करेंगे और पर्चियाँ आगे लाएंगे तो फिर आपको ये लानत का सामना तो करना ही पड़ेगा। आपने शामी को बाहर किया। आप जब पॉलिटिशियंस के कहने पर चलेंगे ना कि सिखों को नहीं खिलाना, हिंदुओं को सिर्फ खिलाना है और फिर मुसलमानों को नहीं खिलाना, तो फिर ये लानत आपके पीछे रहेगी रहेगी। शामी को जी बाहर किया जी, शामी कुछ नहीं है, गेट आउट। और उसके बाद अर्शदीप सिंह सिख है जी, गेट आउट। तो फिर भाई अब लानत कामीन वो आपके चेहरे पे आएगी आएगी भाई। तो फिर आप सहें, बर्दाश्त करें। अभी तो भाई देखें न्यूजीलैंड की सी टीम है, सेंटनर नहीं है, मैक्सवेल नहीं, विलियमसन नहीं है और उनके बड़े बड़े अच्छे नाम नहीं है, हेनरी नहीं है। तो तब भी आप उनकी बॉलिंग यार, मुझे तो उनके अभी तक नाम नहीं आते। पहली दफ़ा मैंने देखे जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं उनको उन्होंने वक्त में डाला है, आपको उन्होंने आपको ठोका है, सीरीज को बराबर किया उन्होंने। पहला मैच भी उन्होंने 300 आपको ठोका था, लेकिन वो बदकिस्मती से कोहली जैसा बंदा आपने अभी तक रखा हुआ है, उसने जितवा दिया। जो बड़ा नाम होता है वो बड़ा नाम ही होता है, जो एक्सपीरियंस होता है। जिसको आपकी तो बाहर भेजना चाहते थे वो तो अपने दम पर बैठा हुआ है। आपका बस चलता तो आप तो कब का निकाल चुके थे कोहली को, लेकिन बचाया सिर्फ आपको कोहली ने अब तक। जिस तरह आप जलील हो रहे हैं ना टेस्ट में, इसी तरह आपने जलील होना था इसमें वनडे में, लेकिन कोहली अभी तक है तो आप बचे हुए हैं। पहला मैच उसने किए 93 रन तो आप जीत गए, वरना 300 रन आपका बाप भी नहीं चेज कर सकता था। और इस मैच में वो जल्दी आउट हुआ। लो जी 285 तो आपने बना लिए। फट्टा विकेटें बनाएंगे तो कोई भी आगे खड़ा होकर मार देगा रन, वो भी सिर्फ एक ही चला है, बाकी फट्टे विकेट पर भी नहीं चले आपके लड़के। तो आपको जब आप इस तरह के नए नए गली मोहल्लों से ला के जब पीछे से आप खिलाना शुरू करेंगे ना कि सिर्फ हिंदुओं की टीम हम बना लें, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे आप। आपको जब तक मोहम्मद शमी जैसे प्लेयरों को, टैलेंट को, अर्शदीप सिंह को बाहर निकाल, बुमराह तो आपका खेल नहीं सकता। 2 मैच आप खिलाएंगे, तीसरे पे वो बाजू पकड़ के लंगड़ा खोता घोड़ा, तो मैं कहूँगा नहीं, खोता साहब बैठ जाते हैं कभी, मर गया हूँ मैं तो मर गया हूँ, मुझे बचा लो। तो जब तक आप नहीं खिलाएंगे शामी जैसों को और अर्शदीप सिंह ऐसे नामों को नहीं खिलाएंगे, तब तक लानत आपके पीछे ही रहेगी। अभी तक तो कोहली को आप निकालना चाह रहे थे, निकाले हैं, तो फिर आज देखते हैं आप कैसे जीते। अभी तक तो सी टीम थी। तो ये हालत हुई आपकी। इंडिया की सिर्फ हारने की वजह यही है, नहीं तो इंडिया कभी नहीं हारता। खासकर अब लगातार 8 मैचेस न्यूजीलैंड से जीता हुआ था इंडिया। ये 9वां मैच था जिसमें न्यूजीलैंड ने बिछाड़ा है, वो भी सी टीम में। कितने आदमी थे? सिर्फ 2 आदमी थे। कौन कौन यार? वो लड़का, वो जोनी नहीं आपसे आउट होता, वो जिसका मैं उसका आगे तल्फाज गंजा साहब, वो आप ऐसा धोते हैं कि यार क्या आप उसका कुछ, कितने मैच हो गए वो उसने आपको देखा, वो उसने आपको पेलना ही होता है। कितने आदमी थे कि 2, अभी तो 2 उनके वो जल्दी आउट हो गए थे। पता नहीं आप, एक तो आपको जो हरकतें हैं ना इनसे बाज आ जाए, आंखें ना दिखाया करे अपने अब्बू को, बड़ों को। आपके आज राणा साहब ने आउट किया तो गाली निकाली, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने न्यूजीलैंड वाले ने ऐसा ठोका कि फिर आप याद रखेंगे अपनी रहती नस्लों तक, जिस तरह फिर आपको उन्होंने मारा है। तो बड़ों को आंखें ना दिखाया करें, ये नाजेबा अल्फाज मत इस्तेमाल किया करें, क्रिकेट खेला करें। आपको जो ये आपने अपना वतीरा पकड़ लिया ना कि आंखें दिखानी है, तो वो फिर आपकी आंखें आपके अंदर घुसेड़ देते हैं कि बेटा नहीं, वो को नहीं बोलते ऐसे। इंडिया जब तक अपनी चालबाजियों से नहीं ना निकलेगी तो ये नहीं जीत पाएगी। अभी तो उनकी सी टीम थी, ये होती तो फिर पता नहीं आपके साथ क्या होना था। ना उनके बॉलर्स
ना उनके बैट्समैन अभी प्रॉपर थे। T20 के बैट्समैन उन्होंने खिलाए हुए थे और वो भी बड़े नए नाम थे उसके अंदर। सिर्फ 2-3 ग्लेन फिलिप्स कॉनवे और वो मिचेल का नाम था, बस 3 लड़के नए, उनके पुराने वो पुराने थे, बाकी तो सारे नए थे, बॉलर से लेके बैटर्स तक जिन्होंने धोया आपको। तो समझ जाए ना आपकी औकात क्या है। आज इस न्यूजीलैंड वालों ने आपकी औकात आपको दिखा दी कि असल में आप क्या हैं। आप ये जो अब्बू बने बैठे थे ना कि आप पता नहीं खुद में क्या बने हुए थे, आईसीसी के फैसले खुद करें जी, मुसलमानों को नहीं खिलाएं, सिखों को नहीं खिलाएं, सिर्फ अपना इजारादारी कायम कर लें, क्रिकेट पर भी, अपनी पूरी दुनिया पर भी, अपनी टीम पर भी। तो ये नहीं आप कर पाएंगे। बहुत जल्द ये जिस तरह आपको वर्ल्ड कप का खतरे में पड़ गया ना, इसी तरह आपकी टीम भी खतरे में ही है। पता नहीं कब किसी ने आपको ठोक देना है, पता ही नहीं चलता आपका। तो भाई लगे रहिए इसी के साथ, हम तो हैप्पी हैं, लगे रहिए इसी तरह, पर्चियाँ खिलाते रहिए, लगे रहिए। कैरी ऑन बेटा, कैरी ऑन। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए स्पोर्ट्स कॉर्नर पार्क।